के नाम में आप सबको अभिवादन करता हूँ। Also very happy to see all of you after 1 month. और 1 महीने के बाद आप सबको यहाँ पर देखकर बहुत खुश हूँ। Once in a month we may come together, worship God together, get together, learn and grow together. It's a privilege for all. और 1 महीने के बाद हम लोग इस तरह से जो आदमियों की सेवा में हम शामिल होते हैं, जो एक साथ मिलकर हम खुदा के वचन को सीखना, प्रभु की एक साथ मिलकर आराधना करना और खुदा में बढ़ते बढ़ते जाना कितनी अच्छी और भली बात है। आमीन। This is a separate service for us. ये हमारे लिए एक गोप्य एक सेवा संगति है। Sometimes in the big church we are not comfortable to talk about men responsibilities. और बड़ी कलीसिया में कभी-कभी हमें ऐसा हो जाता है कि आदमियों की जिम्मेदारी और भूमिका क्या होता है, उनके विषय में जो बात करने में इतना सुविधा नहीं होती है। Because many areas were fell apart in our responsibilities as a husband and father. क्योंकि हम एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते बहुत जगह में हम कमजोर हो जाते हैं या हम वो काम को भूमिका निभा नहीं पा सकते हैं। But in the men fellowship we can discuss our strength. Also, we can also discuss our weaknesses. लेकिन हम जो आदमियों की सेवा संगति में हम अपने कमजोरियों को भी बातचीत कर सकते हैं और हमारी जो सामर्थ्य, हमारी बल क्या है, उन चीजों को भी मिलकर हम बातचीत करते हैं। When we talk about our weaknesses, according to the Bible, this is among ourselves because we're not going to share with our wife back home. और जब हम अपने जो बाइबल में जो भी मजबूत की बातें हैं, जो कमजोर की बातें हैं, बाइबल से बातचीत करते हैं, ये जो हम एक दूसरे में बताते हैं ताकि ये जाकर हम पत्नियों को नहीं बताते हैं। Because if our wife know our weaknesses, then we may feel embarrassed. क्योंकि यदि हमारी पत्नी हमारी कमजोरियों को जानेंगे तो हो सकता है हमें कभी शर्मिंदा भी हो। Because we men are so proud to be the head of the family. क्योंकि हम आदमी हम अब घर के मुखिया होने के में बहुत ज्यादा हम गर्व करते हैं। Yes or no? आमीन। रखोगे कि नहीं? Tonight I would like to take you to the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 3. आज की रात में आपको पहली कुरिन्थी का किताब उसकी 11 अध्याय का 3 आयत में आपको सबको लेकर जाना चाहता हूँ। Here the word of God says, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर मसीह का सिर परमेश्वर है। आमीन। Here we got the category of head in this our Christian life. हमारी मसीह जिंदगी में यहाँ पर कुछ ऐसी श्रेणीबद्ध तरीका से उनकी मुख्य के रूप में बात कर रहा है, सिर के रूप में बात कर रहा है। We men also husband are the head of woman, our wife. और हम आदमी लोग जैसा कह रहा है कि स्त्री का सिर है, उसका मुख्य है, And Christ is the head of man. और जो आदमी का जो सिर है वो मसीह है, And the head of Christ is God, our Father in heaven. और जो मसीह का सिर परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहते हैं। Tonight we'll discuss about men are the head of woman, men are the head of the wife. और यह आज हम उस चीज में बात करेंगे कि जो आदमी है वो स्त्रियों का सिर है, मुख्य है, उस बात में हम बात करेंगे। We are the head of our wife. और हम पति का मुख्य सिर है। That means we are the leader. इसका मतलब हम एक अगुवा है। To be a leader एक अगुवा होने के नाते
is not a big boss, okay? और ये जो मालिक की तरह स्वामी की तरह नहीं है। To be boss means not a dictatorship leaders. और जो मालिक की तरह जैसा राज्य करने वाला, जो शासन करने वाला जैसा नहीं है। Leaders need to lead. अगुआ मतलब अगुवाई करना। Leaders need to protect. और अगुआ मतलब जो सुरक्षा प्रदान करना। Leaders need to know that we are leader of our wife. और इसलिए हमें जानना चाहिए हम स्त्री के या पत्नी का एक अगुआ है। Therefore, we have to protect and handle the situation in our family, in our marriage life. और हमारे जो अगुआ होने के नाते हमारे घर में होने वाली समस्या, परिस्थिति और अपने पत्नी में आने वाली परिस्थितियों को उसको समाधान करने का या हैंडल करने की करना चाहिए। We cannot hand over family situation to our wife and run away. और हम अपने जो परिस्थितियों को अपने पत्नी के ऊपर थाम कर हम भागना नहीं चाहिए। We have to take our responsibilities as a head and leader. और हमें एक अपने जिम्मेदारी को लेकर एक अगुआ के तरह हमें कार्य करना है। Coming to our Christian life, एक मसीह जिंदगी की ओर हम मसीह के जीवन में देखें। to be the head of our wife, और एक पत्नी का सिर होने, मुख्य अगुआ होना के we नाते have to pursue God. हमें परमेश्वर के पीछे चलने वाला होना चाहिए। We have to be more spiritual than our wife. अपने पत्नी से भी ज्यादा एक आध्यात्मिक होना चाहिए। We have to read God's word more than our wife. अपनी पत्नी से भी ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला We होना have to चाहिए। pray more than our wife. अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्रार्थना करने का जीवन We होना have to चाहिए। lead our wife and children to church in the Lord. और हमें अपने पत्नी हो, अपने बच्चों को खुदा की ओर, कलीसिया की ओर लेकर चलने वाला बनना चाहिए। And we have to be pastor at home. और परिवार में एक पास्टर बनना है हमें। I'm the pastor of our church. और हमारी कलीसिया का मैं एक पासवान हूँ। But you are the head. You are the pastor in your family. लेकिन आप अपने घर में, आपकी कलीसिया, आपके घर में आप पासवान हैं, पास्टर हैं। But sometimes in some families, लेकिन कभी-कभी कुछ परिवारों में instead of husband, the head, the leader, lead the family at home as a pastor, I saw that wife, other people lead the family. और एक अगुआ, एक पास्टर घर में अगुवाई करने के अलावा और पत्नी या कोई और दूसरी चीज, कोई दूसरे लोग अगुवाई कर रहे हैं। That means we are just running away from our responsibilities. इसका मतलब हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। Therefore, if you are the head of your wife, यदि आप घर का सिर मुख्य हैं, you should not lead your wife or family like a dictatorship. और अपनी पत्नी, अपने बच्चों को आप एक शासन करने वाले जैसा तरीका से शासन नहीं करना है। Like a North Korea, और जैसा नॉर्थ कोरिया में हम देखते हैं, like a China, चाइना में हम देखते हैं, one man rule. वहां पर एक आदमी ही जो शासन करता है। We used to call them dictatorship rule. और इस शासन को कहते हैं कि एक तरफ की शासन करने वाला, एक ही आदमी चलाने वाला। They only give order. वो केवल आज्ञा देता है, हुक्म देता है। But to be the head of our family is not in that position. और जो एक परिवार का जो सिर मुख्य होता है, ऐसी जो ओहदा में नहीं होना चाहिए। To handle the situation, और परिस्थितियों को आपने संभालना है, to lead our family, परिवार को आगे लेकर जाना है, to be pastor at home. परिवार में एक पासवान होना है। Therefore, for this reason, God made every husband to be the head of their
wife. इसलिए खुदा ने हर एक परिवार में पति को एक मुख्य, पत्नी के ऊपर एक मुख्य बनाया गया है। When we come to the Bible, especially book of Genesis chapter 2 verse 16, जब आप वो उत्पत्ति का किताब में 2 अध्याय का 15 आयत में देखते हैं, we are supposed to work and take care of our family. हम अपने काम करके अपने परिवार को संभालने वाला होना चाहिए। When God created Adam, जब आदम को खुदा ने बनाया, He put him in the Eden garden to take care of the garden. और उसने उस आदम की बगीचा पर रखा, उस बाग को ध्यान करने के लिए। His responsibility is to work. उसका जो जिम्मेदारी था वहां पर एक काम करना, परिश्रम करना। We men, our responsibilities is to work and take care of our family. हम आदमी लोगों का जिम्मेदारी ये है कि एक मेहनत कर परिश्रम करके अपने परिवार का भी ध्यान करने वाला होना। We are supposed to provide all their needs. और उनकी सारी जरूरतों को प्रबंध करना। Even 1 Timothy chapter 5 verse 8 says, और पहली तिमोथी का किताब 5 अध्याय का 8 आयत में लिखा है, the husband are supposed to provide for the family needs. और पति ही अपने पत्नियों का, परिवार की सारी जरूरतों का प्रबंधकार बनना चाहिए। If we are not able to provide them, we are not worthy to be head of the family. We are not worthy to be husband. यदि हम उनकी सारी जरूरत और वो घर की सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हम एक पति के काबिल और एक पिता के काबिल नहीं होते हैं। We the head of the family. और हम एक परिवार का एक मुखिया, We the head of our wife. हम पत्नी का एक सिर, We should not be lazy. हमें आलसी नहीं होना है। We should not waste our time. अपने टाइम को, अपने समय का बर्बाद नहीं करना है। If we waste our time, यदि आपने अपना समय का बर्बाद करेंगे, if we are lazy, यदि आप आलसी बनेंगे, Bible says that will lead us to poverty. और वही चीज बाइबल कहता है कि तुम्हें गरीबी की ओर लेके जाएगा। Proverbs chapter 10 verse 4a part says, और नीति वचन का किताब उसकी 10 अध्याय का 4 का ए भाग में ये बात लिखा है, for to be the head of woman. इसलिए एक स्त्री का जो सिर है, If you want to be the head of the woman, यदि आप स्त्री का सिर होना चाहते हैं, you should not be lazy. आपको आलसी नहीं होना You should not be waste your time. अपने समय का बर्बाद नहीं करना है, But you have to meet the needs of your family. लेकिन अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करना है। We the husband, हम पति the head of woman, और स्त्री का जो सिर है, we have to loyal to our wife. अपने पत्नी के प्रति वफादारी भी होना है। Matthew chapter 5 verse 28 says, मत्ती का किताब उसकी 5 अध्याय का 28 आयत में लिखा है, we have to be loyal to our wife. अपने पत्नी के प्रति एक वफादारी बनना चाहिए। We have to avoid to talk our personal life to other women. हमें दूसरी महिलाओं से, दूसरी स्त्रियों से अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में बताना, हम उनसे दूर रहना चाहिए। We have to avoid to talk our marriage life with other women. दूसरी स्त्रियों से अपने शादीशुदा जिंदगी के विषय में बताना, हमें उससे दूर रहना चाहिए। Because Bible even said that when we look to a woman with bad attitude, we are already committed sin against God. क्योंकि बाइबल ये भी कहता है कि यदि स्त्रियों को, किसी भी स्त्रियों को तुम एकदम बुरे नजर से तुम देखोगे, ये भी बाइबल कहती है कि ये भी पाप है, ये भी तुमने अपराध कर दिया बोलकर बताया जाता है। Therefore, being a husband, if you want to loyal to our wife, then we have to be careful, avoid talking with other women. और इसलिए एक ईमानदारी, वफादारी पति को दूसरी स्त्रियों से ऐसी गलत बातों में करने से हमें रोकना चाहिए। I'm not talking about friendly talk.
मैं कभी दोस्तपूर्ण जो बात कि इसके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। In the society, इस समाज में, in the community, इस समाज में we'll talk to everyone. हम हर एक से बात कर सकते हैं, करते हैं। I'm talking about personal talk or talk about your marriage life with a particular woman in your personal life. We have to be avoid. और मैं एक बात इसका बात कर रहा हूँ कि यदि अपना शादीशुदा जिंदगी का या अपने परिवार के विषय में दूसरी स्त्रियों से जो बात करते हैं, ये चीजों को हमें रुकना, ऐसा नहीं करना चाहिए। I have been in the pastor ministry for many years now. मैं एक कलीसिया में पास्टर होते हुए बहुत साल हो गया मेरे को। I came across some husband. मैं ऐसे पतियों के से भी मैं गुजरा हूँ। They complained about their wife and their marriage life. वो अपने पत्नी के विषय में और अपने शादीशुदा जिंदगी के विषय में बहुत शिकायतें करते हैं कि मैंने सुना। That also with not man but with another man wife. और ये बात ऐसा है कि दूसरी पति का पत्नी से, My wife is this, my wife is that. मेरी पत्नी ये है, मेरा पत्नी वो है, ऐसा है वैसा है। Why you share this your personal marriage life matter with another man wife? आप दूसरे जो पत्नी का जो पति के साथ पति का पत्नी के साथ क्यों ऐसा दूसरी बात बता रहे हो? That is not a right way for men to do that. ऐसे आदमी को ऐसे करना सही शोभा नहीं देती है। We have to be avoided. हमने इन चीजों से हमें बचे रहना है। Bible says, बाइबल कहती है, keep your father in your own fire, in your own fireplace. और बाइबल ऐसा कहती है कि अपनी आग को अपने ही आग के स्थान पर रखे। When we go back to our forefathers' time, even today in some villages, people are using firewood to cook. और यदि हम गांव में जाते हैं तो हमारे जो पिता पूर्वज लोग जैसे आग बनाकर उस खाना बनाते हैं, गांव में भी ऐसी आग बनाकर खाना बनाते हैं। Bible says we should not use other fireplace to cook, but we have to use our own fire to cook in our own fireplace. और बाइबल कहती है कि दूसरे की आग जलाया हुआ जगह पर आप खाना नहीं बनाना है, अपने जगह पर खाना बनाना है, अपनी जगह पर जहां आप आग जलाते हैं वहीं पर खाना बनाना है। I'm sure you got my point. आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। We are all husbands. क्योंकि हम सब पति हैं। Because Bible also says, क्योंकि बाइबल भी ऐसी बातें हमें 2 Corinthians chapter 7, दूसरी कुरिन्थी का किताब 7 अध्याय verses 2 to 5. उसकी 2 से लेकर 5वीं आयत में This is talking about wife and husband to meet one another needs and satisfy one another. और यहाँ पर पति और पत्नी के विषय में बात करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करना, एक दूसरे की संतुष्ट रखने के बातें वहां पर कहता है। Not get satisfied from somewhere else, but from your own fireplace. और दूसरी जगह से हमें संतुष्टि नहीं लेना है, लेकिन अपने ही घर आग के स्थान से ही संतुष्टि प्राप्त करना है। You got it? आपने समझ लिया होगा। Because online service is going on, क्योंकि ऑनलाइन सेवा संगति हो रहा है, so I have to talk a little bit indirect, not openly. एक अप्रत्यक्ष रूप में मुझे बात करना होगा। By your own smart husband, so I'm sure you got my point. सारे समझदार पति लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप समझ लिए होंगे। Coming to this point, अभी हम दूसरे मुद्दा पर जाएंगे। a husband should learn about their wife. और पति है जो पत्नी के विषय में सीखना, पत्नी के विषय में सीखना चाहिए। We have to know that our partners, our wives are weaker than us. और हमें जानना चाहिए कि हमारी जो पत्नी है, हमारा जो जीवन साथी है, वो हमसे कमजोर है। And the thinking
and understanding also different from us. और उनकी सोचना, उनकी समझना ये हमारे से अलग है। And Bible says if we don't understand our wife, if we are stumble block to them, that will hindrance our prayer life. और यदि हमने पत्नी को नहीं समझा और पत्नी के लिए एक रुकावट बन गए तो हमारे प्रार्थना का जीवन में भी रुकावट आएगी। 1 Peter chapter 3 verse 7 says, और पहली पत्रुस का किताब 3 का 7वीं आयत में लिखा है, when we look to our wife, जब हम अपनी पत्नी को देखते हैं, women love to progress. और जो महिलाएं प्रगति में बढ़ते हुए पसंद करते हैं, But men love goal. लेकिन Give a goal, a vision. आदमी को ये होता है कि वो लक्ष्य पर पहुंचना, उसको एक लक्ष्य पर पहुंचना होता है। Women love romance. महिलाओं जो है प्रेमी का बात वो पसंद करते हैं, But men love sex. लेकिन आदमी जो यौन को पसंद करता है। That is psychology. That is philosophy. That is scientific proof. और ये जो है एक मानसिकताएं है, एक जो फिलोसफी है, और ये वैज्ञानिक रूप में भी ये प्रमाणित ऐसा है। So we have to understand, learn about our wife weaknesses, strength and interests. और हमें अपने पत्नी का कमजोरियां, अपने सामर्थ्य, उनकी सामर्थ्य और उनका रुचि किस पर है, वो क्या चीज पसंद करते हैं, वो चीज का भी जानना बहुत जरूरी होता है। And Bible also says that we, the husband, the head of our wife, should also love our wife. और बाइबल ये भी कहता है कि हम जो पत्नी का सिर है, अपने पत्नी से प्रेम करें, प्रेमी बने। How can we prove our love to our wife? अपनी पत्नी को अपना मैं प्यार करता हूं बोलकर कैसे जाहिर करें इन चीजों को? Very easy for सुबह की जो नागामी भाषा में मैंने जो प्रचार करके डाला, उसमें मैंने कहा था Bible is full of authority and power. और बाइबल में पूरी अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है। But today, लेकिन आज many preachers, बहुत सारे प्रचारक they preach powerless message. बहुत सारे एकदम शक्तिहीन प्रचार करते हैं। But when you are preaching a powerful word of God, जब आप और ये जो छोटे छोटे जो काम हम करते हैं घरों में, ये भी एक पत्नी को प्यार जताने का जो चीजें हैं, बातें हैं। another compliment, और दूसरी बात है जो उसकी तारीफ की बातें, we can appreciate a person food, और उनने जो खाना बनाया कभी कभी उनकी तारीफ भी करें, so that we can appreciate her work at home. Position cannot prove that we love our wife. और इस प्रकार का ओदा, इस प्रकार का परिस्थिति वातावरण कभी भी हम पत्नी को प्यार करते हैं बोलकर जता नहीं सकता। Prove our love to our wife through action. और अपनी जो प्रेम को, अपने प्यार को अपने कामों के द्वारा पत्नी को जाहिर करे। As I said, give. जैसा मैंने कहा Give. जैसे मैंने कहा कि छोटे से भी कुछ खरीद कर उपहार दे दीजिए। I said flower. मैंने बोला फूल भी दे दीजिए। Maybe thank you card. हो सकता है कभी कभी धन्यवाद के कार्ड भी दे। Maybe give them some clothes, some small things. हो सकता है कभी छोटी कपड़े भी खरीद कर उसके लिए दे। Spend time with them. उनके साथ में कुछ समय बिताए Help their house chores. और घर की जो छोटे छोटे काम करने में मदद करे। Give a compliment about her dress, her look, her work. उनके काम को, उनके सुंदरता को, उनकी पहनाव को देखकर तारीफ भी करे। Some of this area to appreciate the preparation from some of this area we can prove our love toward our wife. ये छोटे छोटे काम करके अपने पत्नी को अपना प्यार जता सकते हैं और प्यार करता हूं आप बता सकते हैं। If you don't believe that, यदि आप ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, you can meet me after service. यदि आप मेरे सेवा संगति के बाद आप मुझसे मिल भी But सकते I'm sure you all will agree with me. हैं। मुझे लगता है आप सब लोग मेरी बातों पर रजमत है, मंजूर है। And one thing also let me remind you. और एक बात और भी याद दिला देना चाहता हूं आपको।
Like, look to my personal life. मैं अपने कुछ व्यक्तिगत जीवन को मैं देखा हूँ। I'm a straightforward person. मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में कुछ भी बातें में सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। But to be quarrel or argument, और लेकिन जो कुछ बात झगड़ा की बात हो या कुछ वाद विवाद की बात है, I don't want to quarrel or argue with my wife in front of my children. और मैं कभी भी अपने बच्चों के आगे उस लड़ाई करना या कुछ को वाद विवाद करना मैं नहीं चाहता हूँ। While we were in the motor, जब हम मटोर में थे, the children are small, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, and sometimes my wife husband has a misunderstanding. कभी कभी मेरी पत्नी और मेरे बीच में कुछ असमझदारी होती थी छोटी छोटी बात लेकर। We go to our room, हम अपने कमरे में जाते थे, we lock the door, दरवाजा बंद करते थे and we argue, we debate. और हम वहां पर एक दूसरे की जो अपनी सिखा है, जो शिकायतें, उसमें बातचीत करते थे, But not in front of our children. लेकिन बच्चों के आगे नहीं। I warn you, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, never fight, argue in front of your children. अपने बच्चे के आगे कभी भी पत्नी के साथ झगड़े नहीं। If you do that, यदि ऐसा करोगे, your children will not respect your wife. आपके बच्चे आपको कभी भी आदर नहीं करेंगे। You will not respect your wife. आपके बच्चे हैं, पत्नी को कभी भी आदर नहीं देंगे You will not afraid your wife. और आपकी पत्नी के साथ वो कभी नहीं डराएंगे। Therefore, इसलिए we have to be avoid fighting, argument in front of our children. इसलिए हमने अपने बच्चों के आगे में जो लड़ाई करने की, झगड़ने की बात है, वो अपने बच्चे के आगे ना करें। So to be husband, इसलिए एक पति होने के नाते, to be the head of our wife, अपने पत्नी का जो सिर होने के नाते, we should not only carry the title, हमें एक केवल मैं मुख्य हूँ, मैं मेरी बात मानना चाहिए, इस शीर्षक को नहीं लेना है, but we have to take our responsibilities. लेकिन अपने जिम्मेदारी भी आपने पूरा करना है। We have to handle situation. आप परिस्थितियों को, हालतों को संभालना भी जरूरी है। We should not run away from our responsibility. अपनी जो परिस्थिति, समस्याओं से भागना नहीं है, And be a spiritual head in the family. और परिवार में एक आत्मिक सिर बने, आप मुख्य बने। Be a living example in your family. अपने परिवार में एक मुख्य उदाहरण जिंदगी जिए। Be a pastor in your family. परिवार में एक मुख्य, एक पास्टर बने। Then only you can be fit to be the head of your wife. तभी आप एक पत्नी का सिर होने के काबिल आप ठहरेंगे। Then only you can be the head of your family. तभी आप अपने परिवार का मुख्य होने के काबिल होंगे। So we, as a husband, इसलिए हम एक पति होने के नाते, we thank God for make us not to be the tail but the head. हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि खुदा ने हमें कुछ नहीं बनाया, लेकिन हमें सिर बनाया है। हमें So to be a head in the family, इसलिए हम एक परिवार में जो मुख्य सिर है, let us stand tall in the family. परिवार में हम ऊंचा बने रहे, ऊंचा Let खड़े, our wife, let our children look at us, ताकि हमारे पत्नी बच्चे हमें देखते रहे, and let them have hope in us. ताकि हमारे ऊपर वो भरोसा, आशा रख सके, Let them follow us. ताकि वो हमारे पीछे कहने में पीछे चल सके। This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Let's all stand together. आइए हम सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। Let's pray. हम प्रार्थना करें, Ask God to help us to be a good father, to be a good husband. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता का जीवन हम जिए। Ask God to make us a model, a hero in the family. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें एक परिवार का एक नमूना हम बन सके। Pray and ask God to give us wisdom how we can be
और a husband who can keep his wife happy. अब प्रार्थना करें कि हम अपने घर को, अपने पत्नी को कैसे खुशी बना सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें। Ask God to be loyal, faithful to our wife. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अपने पत्नी के लिए वफादार रूप में जिंदगी जिए। How many of you are ready to do that? ऐसे काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? Praise the Lord. Let's pray together. आए हम प्रार्थना में जाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ये जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप धन्य हैं, आप शक्तिशाली